तो गाइस हम पे से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बताएंगे कि ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो इसका डिटेल से बताएंगे। हम जाते हैं अपने प्यारे फोल्डर में वेब कोर्स के अंदर। तो वेब कोर्स के अंदर यहाँ पे हम ओपन विद कोड कर लेते हैं। फोल्डर में जूम बड़ा कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो राइट क्लिक करके ओपन विद कोड अपना फोल्डर अटैच कर लेते हैं। ये वही हमारा जो पिछली वीडियोस में हमने कोड किया था, यही कोड आ गया ओपन फॉर्म वाला। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लें। और हाँ, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, हर वीडियोस देख लें, क्योंकि बहुत से लोग बीच बीच में वीडियोस देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट ही मांग रहे हैं, लेकिन प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। सही है। अभी यहाँ पे हम न्यू फाइल बना लेते हैं। आज हम क्या बताने वाले हैं? ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट हम बताने वाले हैं आज। ब्लॉक एलिमेंट सही है। एलिमेंट सही। ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन ब्लॉक इनलाइन सीधा लेके डॉट CSS लिख लेते हैं। न CSS नहीं, HTML। CSS के बाद ही आने वाला है, हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। CSS अभी HTML कुछ 3-4 वीडियोस के बाद ख़त्म होने वाला है, तो हम जाएंगे CSS की तरफ। तो अभी के लिए आप बस HTML पे ही गौर कर लो। सही है। अभी एक थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी पुराना वाला हमारा जो तरीका है, इमेज के ज़रिए बॉर्डर प्रिंट डाल लेते हैं। तो अभी ये हो गया। अभी टाइटल दे लेते हैं इनलाइन ब्लॉक इनलाइन। टाइटल दे देते हैं ब्लॉक इनलाइन। सही हो गया। ब्लॉक इनलाइन सही हो गया। अभी टाइटल जो भी देना चाहते हैं आप दे दें, लेकिन बस मैं आज हमारा टॉपिक है, इस वजह से हम इनलाइन ब्लॉक इनलाइन ये दे रहे हैं। सही है। और इसको हम बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में आके यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूँ, एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, जिसमें हम लिख लेते हैं दिस इज़ फॉर अ पैराग्राफ। सही है। मैं समझाऊंगा अभी मैं बस कुछ लिखना चाहता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। दिस इज पैराग्राफ। सही है। दिस इज अ पैराग्राफ। सही, ये हो गया। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करके Ctrl+V कर लेते हैं। सही है। ये हो गया। अभी इसको कॉपी किया। अभी इसके बाद दिस इज आल्सो लिख लेते हैं। बाकी वही सेम है। आल्सो Ctrl+S करके। अच्छा, एक और चीज़, इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं। बताता हूँ क्यों करते हैं एक लाइन में। ये एक ही लाइन में हो गया, बस टैग अलग अलग है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S करके। गो लाइव पे क्लिक कर लेते हैं। हम अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं एक्सटेंशन की मदद से। अब यहाँ पे देखो अपने दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज आल्सो पैराग्राफ। ये एक ही लाइन में नहीं आ गए, अलग अलग लाइन में आ गए। हालांकि हमने लिखा है एक ही लाइन में। ये क्या चीज़ है, ये क्यों आता है? हमने लिखा अलग एक ही लाइन में, लेकिन आया अलग अलग लाइन में। और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं सबको Ctrl+C करके, Ctrl+V कर लेते हैं। और जो मैंने चीज़ बताई थी कि अल्ट जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे अल्ट दबाएंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक कर्सर बनता जाएगा। सही है। हमने बोला था ना। अभी यहाँ पे भी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम जैसे ही कट कर लेते हैं तो सब जहाँ पे भी कर्सर था वहाँ पे सबसे कट हो गया। अभी यहाँ पे हम एक और टैग होता है जिसे कहते हैं स्पेन। तो स्पेन टैग होता है, उसका कुछ खास यूज़ नहीं होता है, बस ये पैराग्राफ वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं ये इनलाइन ब्लॉक में। तो अभी आप देख लोगे, आगे पता चल जाएगा। तो Ctrl+S करके ये हो गया। अभी ये स्पेन हो गया। अभी ये स्पेन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन HTML में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, तो आप लोगों को क्या बताऊँ कि आप कब यूज़ करोगे। लेकिन आपको अगर यूज़ करना पड़ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो अभी ये ऊपर पैराग्राफ और जो नीचे स्पेन वाला टैग है, इन दोनों को हमने सेम रखा, बस सेम लिखा है। यहाँ पे पैराग्राफ की बजाय मैं यहाँ पे स्पेन लिख लेता हूँ ताकि अच्छी से समझ आ जाए। स्पेन, ये हो गया। नहीं, Ctrl+Z कर लेते हैं। अभी इसको सीधा कॉपी करके कहीं और पे नहीं, Ctrl+C करके दोबारा हम कोड नहीं लिखना चाहते, इस वजह से पैराग्राफ में इसमें यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हो गया।
कंट्रोल एस करके अभी हम गोला पे क्लिक करके ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पे सीधा ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ पी में, तो ये पूरी वेट ले चुका है, यानी पूरी रो ले चुका है। इसके बाद कोई रो नहीं आई, दूसरी रो नीचे आ गई। तो उसके बाद जो हमने लिखा स्पेन वाले में दिस इज अ स्पेन, लेकिन दिस इज अ स्पेन उसके बाद जो दिस इज आल्सो स्पेन जो है ना वो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं आए? तो इसी को हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ जो है ना इसे कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। जो वो टैग जो पूरी की पूरी पूरी की पूरी रो जो है ना वो ले ले और किसी और को जगह ना दे दे, यानी कि ये पी का जो है ना ये ब्लॉक एलिमेंट, और ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना वो अपने साथ रो में किसी और चीज़ किसी और टैग को नहीं रखते, यानी अपने टैग अपने लिए वो अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करते। और दिस इज आल्सो पैराग्राफ अगर दूसरा भी लिख लो तो वो भी अपने लिए अपनी जो रो होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो वो अपनी रो अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी और को अपनी रो में नहीं डालता। तो ये ब्लॉक एलिमेंट की वजह से होता है। तो इनलाइन क्या होता है? इनलाइन अपनी रो किसी के साथ शेयर कर सकता है। अभी मैं आपको एक जैसे कि शेयर कर सकते हैं इनलाइन, ये इनलाइन दिस इज स्पेन वाला छुटेगा, ये इनलाइन है तो ये दोनों एक ही रो में आ गए। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपके लिए। तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखने वाला हूँ, लेकिन इस चीज़ को आपने करना है इग्नोर। समझ आ रहा है? इस चीज़ को आपने करना है इग्नोर। ये एक सीएसएस के लिए टैग होता है, तो खूबसूरती के लिए एक टैग होता है, तो इसको मैं डालने वाला हूँ। लेकिन ये स्टाइल मैं कल दोबारा कर लेता हूँ। ये पी के अंदर मैं लिख रहा हूँ, इन सब के अंदर मैं अल्ट के साथ मैं लिख रहा हूँ, तो बॉर्डर देने वाला हूँ, तो वो बॉर्डर देने वाला हूँ। लेकिन आपने इस चीज़ को बॉर्डर को इग्नोर कर लेना है, क्योंकि अभी तक हमने इससे पढ़ा नहीं है। लेकिन अभी पढ़ने वाले हैं। ये सीएसएस के लिए यूज़ होते हैं, हम इसको सीएसएस पे करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको अभी नहीं बताने वाला। ये सीएसएस में हम डालेंगे, अभी हम सीएसएस में नहीं गए, सीएसएस में जाके ही समझाएंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर, हम यहाँ पे बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये हो गया। अभी सेव कर लेते हैं। अभी ये जो साइड पे जा रहे हैं, तो इस पर हम कंट्रोल Z करके ये साइड पे ना चाहिए, अंदर ही सुखड़ जाए, तो कंट्रोल S करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आ जाते हैं लाइव सर्वर में। अभी आपको मैं जो बताने वाला था, अभी सबसे पहले इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब पहला रेड हो गया, अभी यहाँ पे इसको ब्लू कर लेते हैं। ब्लू, ये ब्लू कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये क्या लिखा? ब्लू वायलेट कर लेते हैं, सही है। अभी ये ब्लू वायलेट हो गया। अभी जो नीचे वाला है ना, इसको येलो कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। और उसके साथ साथ ये जो सबसे नीचे है ना, इसको सिर्फ ब्लू कर लेते हैं, UE। ये हो गया। अभी कंट्रोल S कर लेते हैं। अच्छा, कंट्रोल S करने के बाद अभी आ जाते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा जो दिस इज अ पैराग्राफ है वो फ्री रो ले चुका है, यानी कि हमने दिस इज अ पैराग्राफ में अभी यहाँ पे देखिए दिस इज अ कोड में हमने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ के अंदर हमने बॉर्डर डाला, लेकिन दिस इज अ पैराग्राफ तो काफ़ी वक्त पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन बॉर्डर जो है ना वो यहाँ तक आ चुका है। क्योंकि ये दिस इज अ पैराग्राफ लेगा तो है, लेकिन ये पूरी रो ले रहा है, यानी कि ये समझ रहा है कि पूरी जगह मेरी है। रो में जितनी भी जगह है ना, ये मेरी जगह है, ये किसी और के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। इस वजह से इसने खुद ब खुद इस जगह को, अगर मैं बॉर्डर दूँ ना दूँ, ये जगह इसने ली है। और दिस आल्सो पैराग्राफ, वही सेम पैराग्राफ है, इसने भी सेम ऐसा किया है, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। एक ही टैग को यूज़ किया है, एक ही टैग, यानी कि पी टैग जो है ना, ऐसे ये ब्लॉक एलिमेंट है।
तो आप सारे ट्रिक्स को यूज़ कर लो। आपको आप जैसे यूज़ करोगे तो खुद ही आपको आज पता लगता है कि ये ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, ये खुद ही आपको पता लग जाएगा। इसको हम ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप जिसको यूज़ करोगे पूरी वेट लेगा, तो कोई और साथ में नहीं छोड़ेगा, तो समझ लेना कि ये ब्लॉक है। लेकिन इनलाइन क्या होता है? इनलाइन ये होता है कि जो जितनी चीज़ उसमें लिख लो उतनी ही वो जगह ले लेता है। जैसे दिस इज़ अ स्पेन मैंने लिखा तो इसने इतनी जगह ली, और बॉर्डर को भी कहा कि आप इतनी जगह ले लें जितनी मेरी जगह है। लेकिन दिस इज़ अ पैराग्राफ जो ऊपर वाला है ना, रेड वाला बॉर्डर, तो इसको बोला है कि चाहे मैं जितना भी रहूं, ये रो तुम्हारी है, इस पूरी रो को ढक लो, इस पूरी रो को आप ले लो, ये किसी और के साथ शेयर नहीं करना। वही सेम टैग नीचे भी लेके आए, वही भी ये सेम ऐसा ही कर रहा है। लेकिन जो स्पेन टैग है वो इनलाइन है, ये बॉर्डर को कह रहा है कि नहीं, जितनी मेरी जगह है उतनी जगह पे रहो, इससे ज़्यादा ना जाओ और ना किसी को परेशान करो। तो उसी वजह से ये दिस इज आल्सो स्पेन जो है ना, वो आ चुका है इसके ऊपर। क्या समझे? यानी इसके ऊपर इसी रो में आ चुका है, ये भी इसी रो में आ चुका है। अभी एक और चीज़ मैं अब यहाँ पे डाल लेता हूँ, ये दिस इज आल्सो स्पेन के बाद में की जगह मैं एक डालता हूँ पी, ये जो लास्ट वाला है ना स्पेन, इसकी जगह मैं स्पी डाल लेता हूँ। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि ये ऊपर आता ही नहीं आता, क्योंकि इसके पी से ऊपर बताता हूँ, ये चीज़ मैं बनना चाहता। दिस इज स्पेन, ये कह रहे हैं मैं इनलाइन हूँ, मेरे ऊपर कोई भी आ सकता है। लेकिन दिस इज आल्सो पैराग्राफ, जो मैंने पी टैग लेगा, जो ऊपर वाला वही सेम पी टैग लेगा पैराग्राफ वाला। तो ये कह रहा है कि चाहे आप जो भी हो, आप मुझे जगह दो ना दो, लेकिन मुझे पूरी जगह चाहिए। अगर आप यहाँ से हट सकते हो तो हट जाओ, वरना मैं आपके ऊपर नहीं आने वाला। मुझे अपनी जगह चाहिए, मैं किसी और को अपने साथ नहीं रखना चाहता। तो ब्लॉक एलिमेंट का ये काम होता है। इनलाइन, जितनी चीज़ मेरे पास हो उतनी जगह ले लो। बॉर्डर को भी कह रहे हैं कि जितनी जगह चीज़ मेरे पास हो, मैं जहाँ तक हूँ वहाँ तक आप जगह लो, लेकिन मेरे ऊपर अगर कोई और आना चाहते हैं तो उसको आने दो। यानी मेरी रो में कोई और आना चाहते हैं, मेरी जायदाद में कोई और आना चाहते हैं तो उसको आने दो। आई होप मैंने अच्छी तरह समझाया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर से इस वीडियो को आप रिवर्स कर लो। एक और चीज़, दिस इज स्पेन, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ज़्यादा कर लेता हूँ, तो ये जितनी टेक्स्ट ज़्यादा होगा उतनी ये अपनी जगह लेगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा सा अगली दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं ज़रा स्पेस दे देता हूँ ताकि ये आपको पढ़ने में आसानी हो। मुझे तो आसानी हो रही है, लेकिन आपको भी आसानी होनी चाहिए ना। हाँ, ये हो गया हमने जो पहला टैग लेगा था पी वाला, ये वही हो गया। अभी जो दूसरा वाला होगा पी वाला, अभी ये वाला स्पेन वाला हो गया। लेकिन स्पेन के बाद मैंने एक पैराग्राफ डाला, ये इनलाइन है स्पेन वाला। ये पैराग्राफ और जो है ना, वो पैराग्राफ जो है ना, ये इनलाइन नहीं है, ये ब्लॉक है, तो वो नीचे आ गया। तो इसके बाद अभी ये जैसे स्पेन ये इनलाइन है, तो इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट और ऐड कर लेता हूँ स्पेन। तो लॉरेम, कितना वर्ड चाहिए मुझे? लॉरेम मुझे 10 वर्ड चाहिए, नहीं 10 वर्ड और ऐड करो। तो ये 10 वर्ड और ऐड हो गया लॉरेम की वजह से। तो कंट्रोल एस करके अभी ये स्पेन जो होगा, ये बढ़ जाएगा, अपनी जगह भी बढ़ा लेगा। अभी दिस इज स्पेन लॉरेम जो भी हमने डाले थे वर्ड, तो अभी दिखाई दे रहे हैं। ये पहले कितना था, दिस इज स्पेन तक, अभी कितना है, जितनी उसी जगह चाहिए उतनी वो ऑलरेडी ले चुका है। क्यों? क्योंकि इसको खुद ही जगह चाहिए, तो फिर और को कैसे दे? तो और इसके पास जगह है। अगर इतनी जगह जितनी ये इसके पास बाकी रह गई है, अगर इतनी जगह किसी और को चाहिए तो वो इसके ऊपर आ सकता है। तो अभी जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जितनी इसको जगह चाहिए इसने इतनी ले ली, तो और बढ़ाऊंगा तो इतनी लेगा, कम करूंगा तो वो कम करेगा। यानी जितनी जगह इसको चाहिए अपनी जायदाद उतनी तक ही रखेगा। तो अभी इसके ऊपर मैं दिस इज अ स्पेन एक और लिख लेता हूँ। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सीधा। इतना सारा कोड नहीं लिखना चाहते हैं, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
क्योंकि कोड पढ़ने के लायक भी हो। ये हो गया। अभी हम यहाँ कर लेते हैं फॉर्मेट एंड डॉक्यूमेंट ताकि एडजस्ट हो जाए। सही है। अभी ये हो गया। स्पेन के ऊपर हमने एक और स्पेन डाला, तो इसका टेक्स्ट जो है ना, इसको हम कम कर लेते हैं, इसको हम कम कर लेते हैं, दिस इज स्पेन तक कर लेते हैं। ये हो गया, दिस इज स्पेन तक हो गया। अभी इसको कंट्रोल इस करके सेव कर लेते हैं। अभी इसकी बॉर्डर भी चेंज कर लेते हैं ताकि इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, कुछ वाइट ब्लैक से कर लेते हैं। कंट्रोल इस करके वाइट ब्लैक से कर लेते हैं। अभी दिखाई दे रहा है। हमने दिस इज स्पेन में इसमें डेटा था, जितने वर्ड थे वो लेके उतनी जगह ले ली, लेकिन इसने अपने ऊपर एक और को बहाने दिया कि आप इस रो में आ सकते हो। यानी कि ये खुद इनलाइन है और इनलाइन को अभी ये इजाज़त दे रहे हैं कि इनलाइन आप आ सकते हो। ब्लॉक एलिमेंट तो नहीं आता, तो इनलाइन जो दूसरा स्पेन है, दिस इज स्पेन, वो भी खुद ऊपर आ गया। तो जो एक ही रो में 2-3 टैग्स को आप लिख रहे हो, 2-3 टैग एक ही रो में आ जाते हैं तो उसे इनलाइन कहते हैं। और एक ही रो में एक टैग आ जाता है, यानी कि पूरी जगह ले लेते हैं, चाहे वो उसमें आपने डेटा कम दिया हो ज़्यादा दिया हो, तो उसे ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आगे कोड करते हुए आपको समझ आ जाएगा। तो अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप अब ऐसे कर लो कि इस वीडियो को रिवर्स कर लो, तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितनी भी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब।